नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रविकांत स्टेपलाइजर वर्कशॉप। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रविकांत स्टेपलाइजर वर्कशॉप में। और आज हम लेके आए हैं 1.5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक काम करने वाला एलीमीटर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। तो इसी का हम डेटा आज बताने वाले हैं, जो कि 500 मिली एम्पियर है और ये काम करेगा 1.5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक। इसको अलग अलग वोल्टेज इससे हमें मिलेगा। तो जिसको कि हम इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में चाहे इलेक्ट्रिक क्षेत्र में अलग अलग वर्क करने के लिए इसको हम एक ही ट्रांसफार्मर से यूज कर सकते हैं। जितने हमें वोल्टेज चाहिए उतने हम चेक करने के लिए बनाते हैं एलीमीटर। तो वो हमारा काम इस ट्रांसफार्मर से हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, हम वीडियो हर रोज़ डालते हैं और आप देखिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं 500 मिली एम्पियर 1.5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डेटा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 500 मिली एम्पियर 1.5 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक एलिमिनेटर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डेटा है। तो दोस्तों, हम अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग हमें वोल्टेज की ज़रूरत होती है चेक करने के लिए डीसी। तो उसके लिए ये ट्रांसफार्मर काम करेगा। तो उसके लिए हम इसको अलग अलग वोल्टेज निकाले हैं और इसमें 8 पोल की रोटरी से ये वोल्टेज कंट्रोल होगा। तो 8 पोल की रोटरी लगाएंगे तो उससे हम उसके 8 पोल की रोटरी के एक में जो पोल होता है, तो उस पोल से हम ये अलग अलग जो वोल्टेज है इसको हम आउटपुट में ले सकते हैं। तो वोल्टेज है हमारा 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4.5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7.5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 10.5 वोल्ट और 12 वोल्ट। तो ये है सेकेंडरी वाइंडिंग और इधर है प्राइमरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग 220 वोल्ट की होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग में अलग अलग वोल्टेज निकाले हैं हम। तो सबसे पहले इसको डिज़ाइन करने के लिए हम इसको डिज़ाइन करेंगे 15 नंबर कोर में। तो 15 नंबर के कोर का जो बीच वाले पट्टी का साइज़ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीच वाले पट्टी की चौड़ाई चाहिए हमें इसको डिज़ाइन करने के लिए, और जितना हम ट्रांसफार्मर की मोटाई रखते हैं वो हमें चाहिए। तो बीच वाले पट्टी की चौड़ाई होगी 15 नंबर कोर की 1 इंच। तो 1 इंच गुणे हम इस ट्रांसफार्मर की मोटाई रखने वाले हैं 1.5 इंच। तो 1 इंच गुणे 1.5 बराबर हो जाएगा ये 1.5। और इस 1.5 को क्या करेंगे, इस 1.5 से 7.5 में भाग देंगे तो ये आएगा 5। तो ये होगा 5 टर्न, यानी कि 1 वोल्ट के लिए हमें 5 टर्न इस ट्रांसफार्मर को देने होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका जो है सेकेंडरी का वाइंडिंग जो है बिल्कुल मैनुअल ट्रांसफार्मर की तरह है। जो मैनुअल ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर का हम लोग बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, उसी तरह से है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी का कर लेते हैं वाइंडिंग। तो प्राइमरी में क्या करना है कि ये 220 है, तो हमें 220 जो हमारा ये टीपीबी है, ये टीपीबी, तो 220 गुणे 5, 220 गुणे 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 1100 टर्न। तो 1100 टर्न हम प्राइमरी में दे देंगे। और ये जीरो हो गया, ये कॉमन COM, ये कॉमन हो गया, ये प्राइमरी वाइंडिंग है 0 वोल्ट। और यहाँ पे हो जाएगा 220 वोल्ट इनपुट। तो इसको 1100 टर्न देना है।
और इसके लिए क्या करेंगे सेकेंडरी के लिए कि देखिए ये बीच वाली लूप अभी भूल जाइए इसको, ये बीच वाली लूप से अभी कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले ये 0 और ये 12, तो 0 और 12 को हम पहले कैलकुलेट करते हैं। तो 0 12 के लिए यानी कि टोटल 12 वोल्ट के लिए हमको क्या करना होगा कि 12 गुणे 12 की जगह पे हम क्या करेंगे कि 12 यहाँ ना लेकर के हम यहाँ 16 वोल्ट लेंगे 12 की जगह पे। तो इसके नीचे हम लिख भी देते हैं ये 16 वोल्ट, 12 की जगह पे 16 वोल्ट लेंगे। तो क्या करेंगे कि 16 वोल्ट गुणे हमारा जो TPB है 5 तो ये निकल के आएगा 80 टर्न। तो 80 टर्न हमारा हुआ 0 12 का, यानी कि 0 से शुरू करेंगे और ये 12 वोल्ट तक जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 80 टर्न है। तो अब इसी के बीच में से हमें ये लूप निकालने हैं। 1.5 वोल्ट इस पर प्लस होता जा रहा है, 1.5 वोल्ट ये है फर्स्ट लूप, फिर 1.5 प्लस किए तो ये 3 वोल्ट हुआ, फिर 1.5 प्लस किए 4.5, फिर 1.5 प्लस किए 6, फिर 1.5 प्लस किए 7.5, फिर 1.5 प्लस किए 9, इसके बाद 1.5 प्लस किए 10.5, फिर 1.5 प्लस किए 12 वोल्ट तो ये हमारे 1.5 वोल्ट सब पे प्लस होते जाएंगे। तो 16 वोल्ट हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल करंट है मैग्नेटिक, तो इसमें कुछ लॉस हो जाता है और कुछ डायोड के पास में लॉस होगा जब हम इसको DC में कन्वर्ट करेंगे। डायोड लगा करके ब्रिज बनाएंगे, ब्रिज बना के जब कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे ये लॉस हो जाएगा। तो इसलिए इसको लास्ट वोल्टेज जो है वो हम 16 वोल्ट पे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये 80 टर्न। तो अब क्या करना है कि हमको ये लूप देखना है कितने कितने का कितना लूप है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 8 लूप हो रहे हैं हमारे। तो इसको क्या करेंगे कि 80 टर्न में 8 से हम भाग दे देते हैं। तो 8 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 10। तो यानी कि हम इस पे 10 टर्न देते जाएंगे, 10 टर्न 10 टर्न 10 टर्न 10 टर्न 10 टर्न 10 टर्न और ये 10 टर्न। तो ये 10 टर्न की अगर हम लूप निकाल लेंगे तो ये हमारे प्रॉपर वोल्टेज जो हमारे लिखे हुए हैं ये वोल्टेज हमें मिल जाएंगे। तो ये 10 टर्न की लूप निकलेगी, 8 लूप। तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा 0 वाला, और ये 8 लूप जो है ये रोटरी पे चला जाएगा और रोटरी के मेन पोल से हमारा इसका आउटपुट मिलेगा। तो अब आते हैं इसके वायर गेज पे। तो जो सेकेंडरी का वायर गेज होगा वो होगा 28 नंबर, 28 नंबर। और प्राइमरी का वायर गेज जो होगा ये होगा, प्राइमरी वायर गेज होगा 36 नंबर। तो ये होगा 36 नंबर। तो इस तरह से हम इसका डिजाइनिंग करेंगे और इस तरह से हम इसको बाइंडिंग करेंगे। तो अब आते हैं इसके डेटा पे। तो देखिए कोर साइज है इसका 15 नंबर, बॉबिन साइज है 1.5 इंच, प्राइमरी वायर गेज है 36 नंबर, सेकेंडरी वायर गेज है ये वाला 28 नंबर, और इसका TPB है 5 टर्न, यानी कि 1 वोल्ट का जो टर्न है वो 5 टर्न है, यानी कि 5 टर्न अगर हम देंगे तो हमें 1 वोल्ट मिल जाएगा। तो यही है इसका डेटा और इसी तरह से इसकी ये वाइंडिंग होगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसी के साथ चलते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।